वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावं जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावं जहाँ सुकृपा निर्मल मति पावं। महाभारत के युद्ध में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के सामने खड़े होकर क्या किया? तब संजय ने बताना शुरू किया कि अर्जुन का रथ जब भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दिया, तब उसने देखा कि दोनों और उसके संबंधी ही संबंधी खड़े हैं। उसके भाई, उसके चाचा, उसके ताऊ, उसके मामा, नाना और उसके साले, बहनोई, भतीजे, फूफा, सब संबंधी, निकटस्थ संबंधी ही संबंधी थे। वह उनको देखकर मोहग्रस्त हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये सब मेरे ही भाई बंधु हैं, मैं इनको मारकर इनके खून से लिप्त, इनके खून से भीगा राज्य नहीं लेना चाहता। मुझे भीख मांगनी स्वीकार है, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, मैं इन्हें युद्ध में नहीं मारूंगा। और ऐसा कहकर उसने रथ में अपने गांडीव को एक तरफ रख दिया और चुप होकर बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, लेभ्यम मास्मगम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यह इस विषम इस समय जब तुम्हें युद्ध करना है, तब तुम्हें यह कायरों का व्यवहार करने की कहाँ से सूझी? यह अनार्य है, यह अकीर्तिकर है और यह नरक में ले जाने वाला कार्य है। तुम्हें तो तैयार होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और कोई कार्य नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम। तुम मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो तुम्हें इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा। और फिर तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। ये निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ये सब तो मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। और जो जन्मता है वो एक दिन मरता है, जो मरता है वो एक दिन जन्मता है। इसलिए तुम्हें इस विषय में
सोच नहीं करना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। तुम तो अपने कर्तव्य को का पालन करो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल पाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कर्म का अधिकार, फल पाने का तुझको है नहीं। करना न फल की आस और कारण न बन जाना कहीं। तुम जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हें फल, किसी भी कार्य का फल है वो तो विधाता देता है। तुम्हारा कार्य तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए तुम ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें न पाप होगा न पुण्य होगा। अपने को कर्ता समझते हो, इसीलिए तुम्हें पाप का भय है। तुम कर्ता हो ही नहीं, तुम तो केवल मेरे द्वारा परिचालित एक जीव मात्र हो। मैं जैसा इस संसार को संचालित करता हूँ वैसा संसार चलता है। बिना मेरी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये देखो, मैं तुम्हें अपना विराट स्वरूप दिखलाता हूँ। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया। तो देखा उसने कि सभी भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण सभी भगवान के मुख में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सभी उनके मुख में जा रहे हैं। वो उनको उस भगवान का विराट स्वरूप देखकर अर्जुन दहल गया। उसने कहा मुझे तो वही अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, मैं ये नहीं देखना चाहता। भगवान ने फिर कहा कि तुम तो अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की कामना छोड़ दो, फल का विचार ही छोड़ दो। मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि कौन्तेय। तुम जो कुछ करते हो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ खाते हो, पीते हो, करते हो, छोड़ते हो, होम करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, वो तत्कुरुष्व मदर्पणम, तुम मेरे अर्पण कर दो। और फिर जो कुछ होगा उसका फल तुम्हें नहीं, उसके फल भागी तुम नहीं होगे, उसके पाप और पुण्य के भागी तुम नहीं होगे। भगवान ने जब ये कहा तब अर्जुन ने उनसे बहुत प्रश्न पूछे हैं और सब कहा है कि अगर मैं करता नहीं हूँ तो करता कौन है। तो भगवान ने कहा सारे संसार का परिचालक केवल मैं हूँ। मेरी इच्छा से ही सब जीव मात्र परिचालित होते हैं और तुम मेरे पर जब छोड़ दीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब अपने कर्तव्य कर्म को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त कराऊंगा जो तुम्हारा अभिष्ट है। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तब भगवान को अर्जुन ये कहता है कि मेरा मोह दूर हो गया है, मैं अब आपकी इच्छा के अनुसार करने को तैयार हूँ। और फिर संजय भी धृतराष्ट्र को कहता है कि हे महाराज, यह
महाराज भगवान का विराट स्वरूप देखकर वो मुझे जब जब याद आता है तो मेरे रोमांच खड़े हो जाते हैं। और मेरी ये निश्चित धारणा है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूते। जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन है, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, तत्र श्री विजयो भूते, वहीं पर विजय है, वहीं ऐश्वर्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मैं वह सब कुछ करूँगा जो आप मुझे देंगे। और इस रूप में भगवान ने गीता में जो कुछ बताया उसका सार यह है कि जो कुछ भी करो उसको भगवान को अर्पित करो। तुम अपने को कर्ता समझो ही मत। तुम ये समझो कि मैं तो उसकी इच्छा के अनुसार चलने वाला एक यंत्र मात्र हूँ। ऐसा अगर करोगे तो तुम्हें इस संसार का कोई पाप, संसार के किसी भी पाप से तुम लिप्त नहीं होगे। अपने को कर्ता समझते हो तभी तुम्हें उसका फल भोगना पड़ता है। जब कर्ता ही नहीं समझोगे तो उसके पाप और पुण्य से तुम मुक्त हो जाओगे। यही गीता का सार है कि निस्संग होकर, असंग होकर, निर्लिप्त होकर कार्य करो। जय श्री कृष्ण।